So, great morning, everybody. Once again, welcome to all of you. Have a beautiful day, fantastic day, superb day, and excellent day. तो सभी का दिन शानदार हो, खुशियों से भरा हो। और अब तो बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मैजिक प्रैक्टिशनर्स, तो आपका जीवन भी शानदार होगा, खुशियों से भरा होगा, उम्मीदों से भरा होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए, आदमी को रोटी नहीं, उम्मीद जिंदा रखती है ना। उम्मीद वो दिया है कि एक कमरे में मैं एक कहानी पढ़ रहा था, 5 दिए जल रहे थे, है ना। एक दिया था विश्वास का दिया, एक दिया था प्रेम का दिया, है ना, और एक दिया था उम, उम्मीद का दिया। तो तेज हवा चली और वो दिए एक एक करके बुझने लगे। अब सिर्फ एक दिया जल रहा था, उम्मीद का दिया। तभी एक बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया, उसने उस दिए को उठाकर बाकी के 4 दियों को भी जला दिया, है ना। तो हमें हमेशा जीवन में उम्मीदों के साथ रहना है, क्योंकि अगर एक छोटी सी हल्की सी भी आशा की किरण आपको दिखाई दे रही है ना, तो उससे प्रकाश, जगमग प्रकाश पैदा किया जा सकता है ना। वो कहते हैं ना कि अगर एक कमरे में 10 साल से अंधेरा है, तो उसमें उजाला करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपका एक फैसला उस अंधकार से भरे कमरे में उजाला कर सकता है। सो फ्रेंड्स, द डिसीजन इज योर्स, क्योंकि आपका जीवन है। आप ही तय करेंगे कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। हमारी लाइफ हमारे विकल्पों का परिणाम है। जीवन में हर कदम पर, हर रास्ते पर हमारे सामने विकल्प होते हैं, है ना। हम या तो ये चुने या हम ये चुने, और हमारी जो आज जो लाइफ है ना, वो हमारे फैसलों का ही परिणाम है। तो मैं आपको ये बता रहा था फ्रेंड्स, कैलाश खेर के बारे में आपने सुना होगा। पद्मश्री अवार्ड विनर, पद्मश्री मिला इनको। सूफी गायक हैं, सूफी सिंगर। एक्सपोर्ट का बिजनेस किया, कोलैप्स हो गया। ऋषिकेश गए कि पंडित बनेंगे, गुरुकुल में जाएंगे, और वहां पर भी फेल हो गए। खुद को थॉट हिमसेल्फ एज ए फेल्योर। भगवान से पूछा करते थे, गॉड व्हाई आई एम अलाइव। गंगा में छलांग लगा दी, और तभी एक व्यक्ति ने पीछे से उनका कॉलर पकड़ा और बाहर निकाल लाया और एक चांटा लगाया। और यहां देखा आपने, सुसाइड में भी फेल हुए। भगवान से पूछने लगे, आई एम ऑल्सो ए फेलियर इन सुसाइड। अब यमुना के किनारे पर बैठकर गाना गाने लगे। तो जब एक दिन गा रहे थे ना, तो स्वामी परिपूर्णानंद वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बुलाया, उन्होंने पूछा, इतना दर्द है तुम्हारी आवाज में, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो जीवन में। कैलाश खेर ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू डाई। तो स्वामी परिपूर्णानंद कहते हैं कि मेरे पास एक फार्मूला है, आई हैव ए फार्मूला टू यू टू डाई। मेरे पास एक फार्मूला है तुम्हारे लिए मरने का। कैलाश खेर ने पूछा, क्या। तो स्वामी जी ने बताया, डाई फॉर योर सेल्फ एंड लाइव फॉर अदर्स, फॉर योर नियर एंड डियर्स। और जब उन्होंने ये सुना ना, तो उनका जीवन, उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनके फैसले सब बदल गए। और फिर उन्होंने अपना एक एल्बम निकाला, तेरी दीवानी। देन ही रिलीज एन एल्बम, और पद्मश्री अवार्ड मिला उस आदमी को। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में लोग जो असफल से ज्यादा असफल है ना, अगर वो अपने सोच को बदल लें, अपने विकल्पों को बदल लें, तो उनके बराबर सफल व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। बिल गेट्स कहते हैं कि आप इस दुनिया में गरीब पैदा हुए, इसमें दोष आपका नहीं है,
लेकिन आप इस दुनिया से गरीब मर रहे हैं, गरीब जा रहे हैं, सारा दोष आपका है। सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ अबंडेंस। हर चीज है, जितना चाहो उतना आप समेट सकते हो, लेकिन उसके लिए इच्छा करनी पड़ती है। सबसे पहली जरूरत है इच्छा। कर्म करना पड़ता है। थॉमस अल्वा एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की सर, 999 बार असफल हुए। और जब उनसे पूछा गया ना, जब आखिरी बार में बल्ब बना, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जाना कि 999 तरीके बल्ब बनाने के लिए काम नहीं करते। ग्लास आधा पानी से भरा है, उसे देखने का नजरिया है ग्लास। कोई कहता है ग्लास आधा खाली है, और कोई कहता है ग्लास आधा भरा हुआ है। तो आपकी सोच, आपका नजरिया तय करता है कि आपका जीवन कहां जाएगा। अब्राहम लिंकन के बारे में, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 16 16वें राष्ट्रपति थे, और ब्लैक्स में पहले राष्ट्रपति थे, 1861 में बने। 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुए, 22 साल की उम्र में चुनाव में हारे, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार किया और उसमें फिर असफल हुए, 26 साल की उम्र में पत्नी की मौत हो गई, 27 साल में मेंटल डिसबैलेंस, मानसिक असंतुलन, 34 साल की उम्र में कांग्रेस चुनाव में हार, 45 साल की उम्र में सीनेट के चुनाव में हारे, 47 में उपराष्ट्रपति चुनाव में हारे, 49 में फिर से सीनेट का चुनाव लड़ा, उसमें हार हुई, और 52 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा मगर दया की भीख मांगूंगा नहीं। हार मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। है ना? तो ये होता है, दिस इज अ वॉरियर एटीट्यूड। आदमी टूट कर जुड़ जाता है, समेट लेता है अपने आप को, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब सीधा खड़ा होऊंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड की हमारी प्रैक्टिस हमारी एक बुनियाद तैयार करती है ना? पिछले 28 दिनों में हमने अलग अलग तरीकों से ग्रेटिट्यूड को इस्तेमाल करना सीखा। कल के चैप्टर में हमने सीखा रिमेंबर द मैजिक, किस तरह से हम मैजिक को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए एक पार्ट बना सकते हैं। रोज उठते ही हमें याद करना है द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन गिवन बाय नेविले गोडार्ड। हिप्नोथेरेपी में इसको बताया जाता है पास्ट हीलिंग। तो हम किस तरह से अपने पास्ट में जाकर चीजों को हील कर सकते हैं। तो नेविले गोडार्ड बताते हैं कि आप डेली सुबह उठें और बीते हुए कल की घटनाओं को याद करें। एक एक घटना को याद करते चले जाएं, अच्छी भी और बुरी भी। तो यहां वो सिखाते हैं हाउ टू रिपेयर द बैड इवेंट्स फॉर कमिंग फ्यूचर। तो आपके जीवन में जो बुरी घटना घटी, आपको इस तरह से विजुअलाइज करना है कि जैसे आपने उसे रिपेयर करके ठीक कर दिया है और वो घटना बुरे से अच्छे में बदल गई है। तो ये रिपेयरिंग का काम आपका रोज चलता रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो फ्यूचर है ना, अपकमिंग फ्यूचर, वो बिल्ट होता है। यहां ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में कल हमने चैप्टर 28 में देखिए कितना सिमिलर है। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। ऑल माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड। हमारे यहाँ हिप्नोथेरेपी में बताया जाता है कि एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है जिससे हम सभी जुड़े हैं। तो ऑल माइंड्स आर इंटरकनेक्टेड, देखिए उसी चीज को कितनी खूबसूरती से रोंडा बर्न ने बताया कल के चैप्टर में, रिमेंबर द मैजिक। कल के चैप्टर में रोंडा बर्न कहती हैं कि रोज जब आप सुबह जागें तो अपने बीते हुए दिन को याद करें। जब आप सुबह बिस्तर से उठे थे, तब से लेकर रात तक, जब आपने मैजिक स्टोन को पकड़ा और रात को सोए,
दिन भर की सारी अच्छी घटनाओं को याद करें, उन घटनाओं से जुड़े सभी लोगों को, सभी इवेंट्स को, सबको याद करें, धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड दें। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हैं, मैजिक को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी राहुल जी का शेयरिंग भी यहां पर कल सुनी थी। दैट इज कॉल्ड काउंट योर ब्लेसिंग्स। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया, किस तरह से 9 लैक्स, 54 लैक्स में से 9 लैक्स उन्होंने विजुलाइज किए कि मेरा पैसा वापस आ रहा है ना। तो जब हम इस लेवल पर इस कन्विक्शन के साथ विजुअलाइज करते हैं ना, देन मैजिक हैपन्स। आपका काम है व्हाट, क्या चाहिए, ये डिसाइड करना। हाउ, कैसे होगा, दिस इज नॉट योर जॉब। सो आज हम शेयरिंग का, थैंक्स गिविंग का सेशन लेंगे। श्याम कुमार जी, डॉक्टर सरोजनी दास, सत्यनारायण जी, संगीता जी। तो वन बाय वन आप सभी लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। इन 28 दिनों में आपने क्या हासिल किया, तो वन बाय वन प्लीज शेयर योर ब्लेसिंग्स। और उसके बाद हम आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही है कि देखिए, हमें लाइफ में जिस फील्ड में भी चैलेंज आते हैं, अब हम मैजिक बुक से एक्सक्लूसिवली उन चैलेंजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो आज के दिन हम रिकैप स्लाइड्स को नहीं लेंगे, क्योंकि आज हमारा सेशन फीडबैक का रहने वाला है, काउंट योर ब्लेसिंग्स का रहने वाला है। तो आज हम बहुत जल्दी जल्दी इन चीजों को कंप्लीट करेंगे कि हम मैजिक बुक को आगे कैसे प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ 1 तारीख से, 1 जुलाई से हमारी जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट होगी, सेल्फ लव, है ना। मैं ग्रुप लिंक डालूंगा। मिरर प्रैक्टिस है, आप लोग एक मिरर ले लीजिएगा इफ यू वांट टू ज्वाइन, है ना। मैंने कहा था देखिए, आत्म सुधार का रास्ता है, बहुत कम लोग इस पर चलते हैं, है ना। इफ यू आर रेडी टू चेंज योर लाइफ, इफ यू आर रेडी टू चेंज योर फ्यूचर, देन डिवाइन वर्क फाउंडेशन वेलकम्स यू एवरीवन, है ना। तो आज हम यहाँ पर शेयरिंग लेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके जीवन में क्या बदलाव हुए। मैंने आपसे कहा था 28 दिन बाद आपका जीवन बदलेगा। तो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है वन बाय वन। अब आप छोटी छोटी चीजें भी जो आपको मिली है ना, आप उनको यहां पर शेयर कीजिए। सो यस, श्याम जी, हाउ आर यू फीलिंग? अभी आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ श्याम जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आपका जो है ना वो वीडियो, ऑडियो ऑफ है। आप देखो जरा इसको, या तो दोबारा ज्वाइन कीजिए, तब ये ऑडियो आएगा। कुछ ऑडियो में, अब म्यूट अनम्यूट करें। यस, डॉक्टर सरोजनी दास, प्लीज प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैं आपको स्पॉटलाइट पे ये- ले रहा हूं। यस, नमस्ते सर। तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, आपका म्यूट हो गया। हाँ मैम, ठीक है, हाँ। ठीक है। लाइट जो है ना सरोजनी मैम तो आपके पीछे से आ रही है, तो आप लाइट की डायरेक्शन की तरफ बैठ जाइए, और अच्छा वो पिक्चर आएगा। घूम कर बैठेंगे ना लाइट की तरफ। ये ठीक है, ठीक है। अब आपका म्यूट हो गया है। यस यस, नमस्ते सर। थैंक यू सो मच। बहुत 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 धन्यवाद सर। इस 28 दिन में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। थोड़ा कुछ मेरे लिए मैंने जैसे मिरेकल टाइप हुआ है। पहला तो जब भी मैं टेंशन में होती हूँ, कुछ ऐसा वैसा आ जाता है मन में, तो
ऐसे मेरे हाथ में हाथ रख देती हूँ, पूरा जोर जोर से धन्यवाद धन्यवाद सबको, धन्यवाद धन्यवाद। तो झटके से गायब हो जाते हैं, जितना सा मेरे प्रॉब्लम आते हैं सब झटके से गायब। और कल तो रात में तो मिरेकल हुआ है मेरे साथ। हम्म। मैं एक ही जगह में रहती हूँ जॉब में, फिर मेरा घर है अलग जगह से। तो मैं आते हुए घर से निकली तो इतनी जोर से बारिश हो रहा था, बारिश हो रहा था, मैंने बोला कैसे जाऊंगी, रात को 11-12 बजे मेरा बस है, कैसे जाऊंगी, इतनी जोर से बारिश हुआ कि ऑटो से निकल नहीं पाया। उसी टाइम मैंने क्या किया, सबको ऐसे ही धन्यवाद मैजिक। बोला, बारिश को धन्यवाद, जल को धन्यवाद, सबको धन्यवाद बोला। तो आप सब पूछो क्या मैं मेरे को करना है, धन्यवाद 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 बोले से बोला। जिस जिस जगह में मैंने था उसी जगह तक बारिश थम गया सर, मिराकल है मेरे साथ। यस। तो बस आके पहुंचा तो झटके से मैं उठ गया। इसमें बोल रहा था क्या करूं क्या करूं, कैसे बोलूं क्या बोलूं। तो सुबह जैसे बस से उतरा रहा था, अभी हाँ। मैंने पहुंचा है घर पे, तो कैसे देखा आपका मैसेज आया है आज क्लास है, तो झटके से मैं आके ऑन करके बैठ गया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत कुछ सीखा है, इस धन्यवाद को मैंने मेरे स्टूडेंट को भी थोड़ा थोड़ा सिखाया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर आपका म्यूट हो गया। यस यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक संगीता। तो 1 तारीख से हम जो है ना मिरर प्रैक्टिस वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं ग्रुप में लिंक भेजूंगा आप लोगों में से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके जो चैप्टर्स है ना, दे आर नॉट सो लॉन्ग, तो उसमें हम एक्स्ट्रा लर्निंग भी कर लेते हैं। तो 1 तारीख से वो शुरू होगा। आई विल शेयर द ग्रुप लिंक। हाँ, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम स्पॉटलाइट। यस श्याम कुमार जी, तो आज हमें सभी को काउंट आवर ब्लेसिंग्स, क्या हमने हासिल किया वो करना है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 29 जिसमें बताया गया है कि इस बुक को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वो हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यस श्याम जी, अब अनम्यूट करें आप। नहीं श्याम भाई, आज आपकी आवाज आ ही नहीं रही। आप तो इतना अच्छा है, यहाँ पर आपने किताब पढ़ी है, डेली रीडिंग की है, लेकिन आज देखो क्या इश्यू आ गया है। कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। आपने लीड लगाई हुई है क्या, हेडफोन लगाया हुआ है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं, आप ट्राई कीजिए कैसे आपकी शेयर होगी। और आप लोग जो है ना 1-1 मिनट का एक फीडबैक वीडियो बनाइए, क्योंकि इससे क्या कर होता है, लेंगे। बाकी लोग भी जो है ना इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी लोग भी जुड़ते हैं आकर, है ना। सो और आपको पता है जो ग्रुप प्रैक्टिसेस होती हैं, कंबाइंड प्रैक्टिसेस होती हैं, उनका इफेक्ट ज्यादा आता है। सो थैंक यू सो मच। यस संगीता मैम, अनम्यूट योर सेल्फ एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। 28 दिन हो गए हैं हमें मैजिक प्रैक्टिस करते हुए, और आपने तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। Yes. यस। सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। जी। सर मैं सर मैं इतना ही पहले तो इतना ही कहना चाहूंगी कि मतलब आपने जीना सिखा दिया सर। लाइफ के कंसेप्ट बदल गए। हम जिंदगी से क्या उम्मीदें करते हैं और कैसी उम्मीदें करते हैं, और बहुत सारी उम्मीदें हमारी ऐसी होती हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है और हम दुखी हो जाते हैं। तो आपने मतलब एकदम फिल्टर कर दिया सर। आपने लाइफ को फिल्टर कर दिया, और मेरे पास अब उतना ही है जिसकी आवश्यकता है जीवन में और जिसमें हमें खुशी मिलती है। चाहने को तो सर हम बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन पहले होता था कि उस चीज के लिए परेशान थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी, और अब लगता है कि इसको हम क्यों चाहें, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं। तो खुशी बढ़ गई है और लाइफ में एकदम फिल्टर्ड चीजें मिल रही हैं। और आगे तो अब जो भी मिलेगा सर वो तो नहीं कह सकती, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और आपका बहुत ही आभार है। और छोटी छोटी चीजें बहुत पॉजिटिव होने लगी हैं। एंगर तो खत्म हो गया सर, आओ हटके जो प्रैक्टिस मैंने किया ना, तो उससे मतलब डेली डे टू डे का लाइफ बहुत आसान हो गया, बहुत पॉजिटिव हो गया। और अब वही होता है जो कुछ हम चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ अनवांटेड चीजें लाइफ में हो जाती हैं और हम दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता सर। आओ हटके बहुत काम किया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की। मैं आपको स्पॉटलाइट से रिमूव कर देती हूँ। और देखिए,
जो भी चीजें ऐसी है ना कि जिन्हें हम चाहते हैं वो डेफिनेटली हमें मिलेंगी ही, अगर हम कृतज्ञ होते हैं, ब्लेसिंग्स अपनी काउंट करते हैं और ग्रेटफुल होते हैं, तो हमें डेफिनेटली वो सारी चीजें जिन्हें हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ये होनी चाहिए वो डेफिनेटली हमें मिलती है। यस। क्लास ले लेते हैं, उसके बाद मैडम फीडबैक क्लास में ले लेंगे। हाँ, स्टॉप शेयर कर दिया, आप लोग फिर शेयर लिया ये। यस, स्क्रीन विजिबल है संगीता जी? नहीं। हाँ, आप देखिएगा स्क्रीन हाँ, शॉट डिस्क्लेमर आ विजिबल। रहा है। तो हम पहले यस सर, वर्कआउट यस ले सर। लेते हैं और आज सभी लोगों की शेयरिंग करेंगे, है ना? फीडबैक लेंगे सभी लोग। काउंट योर ब्लेसिंग्स आप लोग तैयार रखें। तो आज मैम रिकैप स्लाइड्स मत लीजिएगा, डायरेक्ट चैप्टर पे आना है। ठीक है। जो ये कॉपीराइट अधिनियम है उसका जो जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका उचित उपयोग के लिए दिया जाता है। ये वीडियोस और जो भी हमने मटेरियल्स लिया है इसका उद्देश्य जो है प्रेरणादायक उद्देश्य के लिए है और इनसे संबंधित कॉपीराइट ऑनर्स के पास ही जाता है। अगर आपको किसी को कोई प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, तो आज का हमारा डे है डे 29। आपका जादुई भविष्य, यानी अब तक जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है उसके साथ साथ अब हमें जो है लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है आपका जादुई भविष्य, जो बहुत छोटा सा स्मॉल चैप्टर है जिसे हम करने वाले हैं। आप में से कोई रीड करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, संगीता जी, Yes, ma'am. अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, श्याम जी भी हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता हुआ चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है और न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। यानी कि आपने जो पूरा अब तक 28 डेज की प्रैक्टिस की है उसके बाद आपके पास एक ऐसा जादुई अभ्यास है जिससे आप अपनी हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं और ऊपर उठते चले जाएंगे। जितना आप और प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ऊपर उठते चले जाएंगे। और मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप इस प्रैक्टिस को भी यहाँ बंद मत करिएगा, ठीक है? आपको कंटिन्यू करनी है इस वर्कशॉप के बाद भी, कंप्लीट होने के बाद भी डेली आप एक अगर आप अकेले ऐसे बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, आपको असिस्ट की नीड होती है, तो आप एक रीडिंग उठाइए डे 1 से, रिकॉर्डिंग लीजिए, चैप्टर लीजिए, रिकॉर्डिंग लीजिए, उसे सुनिए और फिर से सारे सभी चैप्टर्स को रिवाइज करते चले जाएं।
इस तरह से आप अपने जीवन में और ऊपर ऊपर तक चले जाएंगे और अच्छे अच्छे अनुभव आपके जीवन में होंगे और आपका जीवन जादुई चीजों से भरा हुआ रहने लगेगा। यस। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। हम्म। यस। तो कृतज्ञता जो है, जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो सामने वाले के लिए तो हम कृतज्ञ हैं ही, लेकिन हमें हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हम खुशी महसूस करते हैं। एक हल्कापन बॉडी में होगा। आपकी भावनाएं जो है, जो विथ हैवीनेस एक क्रिएट होती है, वो सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। तो आप खुश रहने लगते हैं। और जब आप खुश रहने लगते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके पास अट्रैक्ट होने लगती हैं। जैसे जैसे आप कृतज्ञ होते चले जाएंगे, आप और उदार बनते चले जाएंगे और ज्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, उसमें इतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। यस। यानी अब तक जो भी प्रैक्टिस आपने की है, उसमें और आगे बढ़ते जाने के साथ साथ आप इसको गहराई से फील करते जाएं। जितना आप इसमें अपने इमोशंस, फीलिंग्स, ऐसे रियलिटी लेके आएंगे ना, रियलिटी से कनेक्ट कर देंगे सिचुएशन से, उतना ही कम समय में आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। ये तो लेखिका कहती हैं कि इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक दिन आप जादू को चुन सकते हैं और जादू को याद कर सकते हैं। एक एक दिन आप पर्टिकुलर एरिया में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच संगीता मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। श्याम जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। श्याम जी का हैंड रेज था, प्लीज अनम्यूट करिए। आई थिंक श्याम जी के यहाँ कुछ टेक्निकल ग्लिच है। वो मॉर्निंग में भी उनका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। श्याम जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है श्याम जी। आज कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है। श्याम जी को रीडिंग करना सबसे अच्छा लगता है, सबसे पहले हैंड रेज हो जाता है। और मदन मोहन जी नहीं है, उनका भी सबसे पहले हो जाता है। कोई बात नहीं, और कोई रीडिंग करना चाहेगा, हैंड रेज कर सकते हैं। नो इश्यू। करूँ मैं? यस मैम, आप प्लीज कंटिन्यू करें। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। यस।
तो आपको हर हफ्ते के हर दिन प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करते चले जाना है। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। यस, यानी कीमियागर होता है कि ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को गोल्ड में, सोने में, यानी कि बहुत प्योरिटी के साथ में उसको कन्वर्ट कर सकता है। यस। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। यस, तो लेखिका कहती है कि आप जीवन के हर एरिया में, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, संबंध, करियर, बिजनेस, व्यापार और भी चीजें, जैसे कि परिवार के सदस्यों के साथ संबंध और आपके पार्टनर के साथ संबंध, इन सब चीजों में, शिक्षा में भी इस मैजिकल होता है। तो आप वहां पे और हर चीज के लिए आप मैजिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अभ्यास करें। आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हैं, आप दूसरे जो आपके आसपास के लोग हैं, कोई बीमार व्यक्ति है, उसके स्वास्थ्य के लिए भी आप कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। देखिए, अभी जो आएंगी स्लाइड्स वो इस तरह से हैं, जैसे संबंध, पेज नंबर 50 पर दिया गया है। संबंध का जो चैप्टर आया होगा उसमें जो है जादुई संबंध, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। इन स्लाइड्स पे वो पेज नंबर भी हैं जहां पर आप पर्टिकुलर उस प्रैक्टिस के बारे में और पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें रिमाइंड रहेंगी, आपको फिर देखना नहीं पड़ेगा। शुरू में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें देखने की जरूरत पड़ती है ये किस पेज पर है, और ज्यादा डिटेल में रीडिंग की जरूरत होती है। तो जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज 155। जादुई छड़ी, पेज हैं इसके सामने लिखे हुए। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, जादू को याद रखें। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में जो भी प्रैक्टिस है वो पेज नंबर 61 से शुरू हो रही है। जादुई स्वास्थ्य, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। जादुई छड़ी, जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें। धन, जादुई धन, पेज नंबर 68। धन का चुंबक, पेज नंबर 104। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, जादुई छड़ी, पेज नंबर 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं।
वेट। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपने उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई जब पत्थर जब जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उन चीजों के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यानी जैसे जैसे प्रैक्टिस चलती रहेगी, जैसे ही आप स्टोन हाथ में लोगे, आप उन अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं। आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप अपने आसपास के हर इंसान जो भी आपको लग रहा है तकलीफ में है, सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, तो उन पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जादू कभी खत्म नहीं होता। ये एक आप ऐसा बिलीव है, ऐसी लाइन है जो हमें जिस पर हमें हमेशा बिलीव करना है कि कभी खत्म नहीं होता। ठीक है। तो हो सकता है जो आप विशेस और डिजायर और ड्रीम्स हैं आपके अभी पूरे नहीं हो रहे, लेकिन ये कभी ना कभी पूरे जरूर होंगे। तो हमें अपने शब्दों पर, अपने ऊपर बिलीव करना है कि जादू कभी खत्म नहीं होता। और कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। संगीता जी प्लीज कंटिन्यू। मैं जीवन में दिन कर और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। तो लेखिका कहती है कि अब तक मैं सोचती हूँ, जो पीछे जीवन में जाती हूँ, कि अब तक तो मैंने कुछ कैसे रही थी अब तक इसके बिना, ना। तो वो पास्ट को याद करती है और प्रेजेंट के मोमेंट को एंजॉय करती है। यस। यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। जब आप मैजिक को एक मार्गदर्शक की तरह देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मुझे और क्या करना है। यस। अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। अब मैं झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इस बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। यस। तो ये लाइंस है ओपरा विनफ्री की कि जब मैंने कृतज्ञ होना सीखा तब मेरे तरफ सब चीजें, संबंध, अवसर, धन मेरी तरफ प्रवाहित होने लगा।
कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंच जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में ये सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह है हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है, जिसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसे जैसे हाँ, मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ मैम, क्योंकि आप काफी यस, ठीक से हाँ, कर रही हैं। यस, यस मैम, यस, हाँ यस। हाँ, तो ठीक है। जैसे नीचे वैसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरोल टैबलेट कहते हैं कि जो ऊपर है वही नीचे है, और जो नीचे है वही ऊपर है। तो सब जगह सब है ना। तो चमत्कार हो, आपके पास है जादू, आप चमत्कार कर सकते हैं। तो अपने आप को पहचाने और अपना अभ्यास करें। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और जब आप अपने और सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे, यानी कि जिसके हम हकदार हैं, हर अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सौंदर्य और प्रेम पाने के हकदार हैं, अपने जीवन में स्वास्थ्य के साथ साथ हम अपने कामयाबी के हकदार हैं, और जो भी हमारी जिस चीज के लिए हम बने हुए हैं, तो वो सब आपको मिलने लगेंगी कृतज्ञता के सहारे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है, और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर तक पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते हैं या कर सकते हैं। यानी सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं। यस, कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, जब स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, या दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी राह उनकी दिखाई राह पर चलने लगे। जब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा, वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिक की चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। देखिए, लेखिका उस समय में भी ये जो बोल रही है कि सीमाएं टूट जाएंगी, तो अभी क्या है एज पर प्रेजेंट मोमेंट, तो हम एक देश से बैठ के दूसरे देश में काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो बाहर की विदेशी कंपनी में काम करते हैं, ट्रेडिंग चलता है। तो टेक्नोलॉजी ने और चिकित्सा के क्षेत्र में इतना चीजें आगे बढ़ गई हैं कि जो बाउंडेशन, एक लिमिटेशन सेट की हुई थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये सब कृतज्ञता का ही एक प्रयोग है। चीजें कितनी अच्छी हुई हैं हमारे साथ। यस।
यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो यस, हम बच्चों को एक ऐसी पीढ़ी देंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। संगीता मैम, आप प्लीज अनम्यूट कर सकती हैं अभी। Yes. एक मिनट, एक, यस, जो ये जो मैम। राष्ट्र जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। यस, जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे रास्ता दिखाया, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यस, तो जो कृतज्ञ मनुष्य होगा वो एक सही मार्ग पर चलेगा, और जो कृतघ्न मनुष्य होगा वो गलत मार्ग होगा। यानी वो चीजों के लिए जो उसे मिली हुई है उसके लिए अगर वो कृतज्ञ होता रहेगा तो वो उसका जीवन और समृद्ध होता चला जाएगा। यस, जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्ला कर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। ये है रोंडा बर्न के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। यस मैम, इसे यस मैं मैम, रीड करती हूँ। हाँ, संगीता मैम, ओके थैंक यू सो मच। ओके मैम, ओके हाँ मैम, जी, हाँ थैंक जी। यू, थैंक यू। रोंडा बर्न के बारे में जो है, रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। उसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही है और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। यस, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपको, मैजिकल रोक की प्रैक्टिस करनी है और आपको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है 30 सेकंड्स के लिए। आप यस, अनाउंसमेंट आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी अपने मित्र या संबंधित पर्सन को, जिसे भी आप चाहते हैं जिसके जीवन में
बदलाव आए आप उसे लिंक शेयर कर सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, नाउ इट्स अ टाइम टू शेयरिंग। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये हमारा जो मैजिक का कंप्लीट वर्कशॉप है, ये आज यहीं पे खत्म होता है। तो यस, तो अब टाइम है शेयरिंग का। यस सत्यनारायण जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड ऑन योर वीडियो। सत्यनारायण जी कागू मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि अम, ये ओके। सत्यनारायण जी आप यहाँ हैं? आई थिंक शायद नहीं है। ओके, यस, किसी और को शेयरिंग करना है? कोई और शेयरिंग करना चाहता है? देखिए, आपको हमें एक फीडबैक वीडियो बना के देना रहेगा। 1 मिनट का, वन, 1 से 1.5 मिनट का ये वीडियो हो सकता है, 2 मिनट्स का भी हो सकता है। और शेयरिंग, जितना आप शेयरिंग करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में बदलाव लेके आएंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं और शेयर करते हैं तो हमारे आसपास जो का मैजिक जो है वो काम करता है और ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। क्योंकि जब हम शेयरिंग करते हैं तो हमारे साथ साथ और लोगों के जीवन में भी बदलाव आता है। वो प्रेरणा का काम करता है शेयरिंग। और जब आप शेयरिंग करेंगे, ये वीडियो फीडबैक वीडियो जो हमें देंगे, तो ये और लोगों के लिए जो ग्रुप में है, जुड़ नहीं पाए हैं किसी भी कारण से, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनके जीवन में और ज्यादा पावरफुल तरीके से लेके आएगा और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। सत्यनारायण जी, आप हैं यहाँ पर? आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक शायद वो नेटवर्क इश्यू है, वहां से कोई साउंड वॉइस नहीं आ रही। ओके, तो आज का हमारा डे यहीं पे खत्म होता है। ठीक। चलिए, तो आज हम ये खत्म करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, आप यूं ही मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, हंसते खिलते चेहरे आपके हमेशा सदैव रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। उषा वर्मा मैम, एक एक मिनट, सभी लोगों के। उषा वर्मा मैम, आप यहाँ हैं? सुन पा रही हाँ हैं? मैम, सुन रहे हैं। हाँ जी। नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ, उषा वर्मा मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड उषा मॉर्निंग मैम, मैम। हाँ, उषा वर्मा मैम हमारी टीम मेंबर हैं और हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं। और हमारी जो न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप्स और सारे कोर्सेज हैं मैम संभालती हैं। मैम आप बताइए, आपका आपने ज्वाइन किया, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि आपका आवाज में इतना हीलिंग पावर है, जादू तो आपकी आवाज में है। जो थैंक बहुत माय अच्छे से हील ग्रेटनेस। करता है और बहुत अच्छा लगता है। अभी हम बतला रहे हैं, अभी जस्ट एक्सपीरियंस बतला रहे हैं। कल एक्सीडेंट हुआ है और बहुत दर्द से करा रहे थे, अभी का रिसेंटली एक्सपीरियंस बतला रहे हैं। हम्म। बहुत दर्द था तो मेडिसिन खाए, आपका आवाज सुनते सुनते ना हमको भी थोड़ा सा आंख लगा, थैंक यू, तो हमको थैंक यू, अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। पता नहीं, आपकी आवाज में बहुत जादू है, इतना तो हम मानते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मैम को तो इंजरी हो गई है जिसकी वजह से मैम रेस्ट पे हैं। और प्लीज टेक केयर मैम। हाँ, तो ये अभी तो हम अभी 10 दिन का डॉक्टर ने रेस्ट दिया है।
तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। और इसको कंटिन्यू करें मैम, और प्लस मैजिक की और बुक प्रैक्टिस भी मेरे करेंगे। पास है, बुक है मेरे हाँ, पास। तो आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, है ना। हम्म। तो वो तो है ही, और वैसे आप तो खुद इतनी अच्छी चीजें जानती हैं, करती भी हैं, नो डाउट, इसमें भी कोई वो नहीं है। तो थैंक यू, प्लीज टेक केयर मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।